LG UA8200 43 इंच का टीवी एंड सैमसंग क्रिस्टल विस्टा प्रो, ये दोनों ही टीवी बिल्कुल हॉट टीवी हैं, सबसे ज्यादा यही बिकते हैं 43 4K के सेगमेंट में। एंड Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आ रही है, दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, क्या प्राइसिंग कम होने वाला है, दोनों का कंपैरिजन, इन डेप्थ कंपैरिजन, पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, UI, रिमोट, स्टैंड, डिजाइन, सबके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। मैं अपना कंपैरिजन अलग तरीके से करता हूँ, आमने सामने रख के साइड बाय साइड आपको बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा टीवी लेना चाहिए इस दिवाली सेल Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 में। जी हाँ दोस्तों, सेल आ गई है, 22 तारीख से स्टार्ट हो रही है, इन दोनों ही टीवियों के प्राइस कम हुए हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी टीवी खरीदना हो तो यहाँ पर मोर पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जाके आपको Amazon के सारे लिंक्स मिल जाएंगे। LG का खरीदना हो तो LG का, सैमसंग का खरीदना हो तो सैमसंग का, लिंक्स पे क्लिक करके आपको बस टीवी खरीद लेना है। फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों UI की। दोस्तों यहाँ पर हम कर रहे हैं LG UA8200 एंड अपना सैमसंग का क्रिस्टल विस्टा प्रो, दोनों ही 2025 एडिशन के टीवी हैं, दोनों ही अपने लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे आते हैं। जो सैमसंग का ये टीवी है इसमें आपको टाइजन OS मिलता है एंड जो LG का है इसमें आपको वेब OS मिलता है। दोनों ही OS बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, टीवी एकदम से स्टार्ट हो जाती है, बट आई हैव फाउंड आउट इन मैनी टाइम्स दैट कि जो सैमसंग का टीवी है वो थोड़ा सा फास्ट स्टार्ट होता है। सैमसंग की टीवी में आप देखेंगे तो फॉर यू, लाइव एंड ऐप्स के टैब मिल जाते हैं, जबकि आप LG में देखेंगे तो LG में भी आपको ऐप्स सारे मिल जाते हैं। आप ऐप्स में देखेंगे यहाँ पे सैमसंग में तो स्मार्ट थिंग्स, सैमसंग TV प्लस, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, एप्पल TV एंड सोनी लिव है। जबकि LG की बात करें तो LG चैनल्स, नेटफ्लिक्स, सोनी लिव, जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, ZEE5, एप्पल TV, यूट्यूब एंड ढेर सारे और भी हैं। सैमसंग का अपना खुद का स्मार्ट होम सिस्टम है, सैमसंग का स्मार्ट थिंग्स, जबकि LG का है LG ThinQ का जो भी इनका सिस्टम है। अभी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि क्रॉस कंपैटिबिलिटी मैटर के थ्रू ही होती है। अगर किसी के पास मैटर का डिवाइस है तो वो सैमसंग के स्मार्ट थिंग्स में भी काम करेगा एंड LG के ThinQ में भी काम करेगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो स्मार्ट थिंग्स या फिर स्मार्ट डिवाइसेस को, अपने घर के सभी डिवाइसेस को स्मार्ट करके यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे हम टीवी की बात कर रहे हैं तो टीवी UI के मामले में बिल्कुल सेम है, बढ़िया चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आई है। हालांकि सैमसंग क्रिस्टल विस्टा प्रो में हमने पाया है कि जब भी आप USB से हाई बिटरेट का कंटेंट चलाते हैं तो कभी कभी वो अटक जाता है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। इनका प्रोसेसर इतना ज़्यादा तेज़ नहीं है, LG का प्रोसेसर काफ़ी सही है, AI का ThinQ 8th Gen का प्रोसेसर है जो कि काफ़ी अच्छा चलता है एंड उसमें कोई भी दिक्कत आपको आती नहीं है। ओवरऑल UI में लगभग सिमिलर मामला रहेगा। मैं अगर मुझसे पूछोगे तो मैं सैमसंग वाले UI से थोड़ा ज़्यादा फेमिलियर हूँ, बट लोगों को LG का वेबओएस भी काफ़ी पसंद आता है। LG के वेबओएस को ऑपरेट करने के लिए आपको 2000 रुपये, 1960 रुपये का रिमोट बिल्कुल ख़रीदना ही है, नहीं तो उस IR रिमोट से आप टीवी को चलाओगे और फ्रस्ट्रेट होते रहोगे डेली के डेली। तो जब भी आपको टीवी लगाने वाले भैया आए उनसे कह देना साफ साफ दैट वी वांट द LG मैजिक रिमोट लेटेस्ट वाला, उसको 2000 रुपये टीवी का प्राइस बढ़ा देना, क्योंकि वो रिमोट तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है एंड आपको माउस वाला फीचर भी मिल जाता है। अब ये माउस वाले फीचर से आप देख सकते हैं, अभी दोनों ही टीवियों में इन एंड आउट एलेक्सा का सपोर्ट मिलता है। मतलब आप टीवी के रिमोट में जो वॉइस फंक्शन है उसके जरिए एलेक्सा को यूज़ कर सकते हो, अपने स्मार्ट होम को कंट्रोल कर सकते हो एंड एलेक्सा के थ्रू टीवी को कंट्रोल भी कर सकते हो। ये दोनों ही टीवियों में हो जाएगा एंड सैमसंग का खुद का बिक्सबी का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो डबल वॉइस असिस्टेंट आपको सैमसंग में भी मिल जाते हैं एंड डबल वॉइस असिस्टेंट LG में भी मिल जाते हैं। LG में एक ThinQ वाला वॉइस असिस्टेंट भी है जिसको आप इस्तेमाल करोगे तो ये ट्राई यूजिंग वॉइस एडी वाला सिस्टम, ये मैंने कई बार यूज़ किया है। इट वर्क्स सम टाइम, कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता, बट एलेक्सा वर्क्स एवरी टाइम, क्योंकि एलेक्सा और गूगल और बिक्सबी ने काफ़ी अच्छा काम किया है इतने सालों में। तो ओवरऑल UI लगभग बराबर रहेगा, मैं इसे एक टाई बोलूँगा बिकॉज दोनों में ही अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। तो UI में तो यहाँ पे टाई रहेगा। दोस्तों UI में यहाँ पे लगभग सिमिलर सा मामला है, पर आई बिलीव सैमसंग का थोड़ा सा मुझे फैमिलियर लगता है। दोनों के ही अपने अपने फायदे हैं, दोनों के ही वो हैं, लेकिन आई थिंक सैमसंग थोड़ा बढ़िया है, LG बढ़िया है। मैं सैमसंग थोड़ा फैमिलियर हूँ, LG का रिमोट के साथ थोड़ा बढ़िया है, टाइसा कहेंगे। लेट्स टॉक अबाउट पिक्चर एंड ऑडियो। दोस्तों यहाँ पे LG का जो टीवी मोड है वो मैं आपके सामने सारे मोड्स दिखा रहा हूँ, एक्सपर्ट, ब्राइट, डार्क स्पेस, विविड पे सेट कर रहे हैं बिकॉज वी वांट द बेस्ट कलर्स आउट ऑफ इट। एंड ऐसे ही जो अपना सैमसंग का टीवी है इसमें भी हम ऑल सेटिंग्स में जाके यहाँ पे आप पिक्चर मोड वैसे बाहर से भी कर सकते थे चाहते तो। लेट्स गो बैक, हाँ यहाँ से पिक्चर मोड आप देख रहे होंगे। ये पिक्चर मोड को आप इको से हटा के मूवी मोड भी है, इसके बाद इसमें आपको हो जा भाई अटकने लग गया ना, मैं कह रहा था फिल्म मेकर मोड भी है, डायनेमिक मोड भी है। तो आप इसे डायनेमिक मोड पर कर लेंगे। सैमसंग का टीवी रहेगा डायनेमिक मोड पे, LG का रहेगा अपना विविड मोड पे एंड वी विल टेस्ट आउट द पिक्चर क्वालिटी। तो दोस्तों यहाँ पर हम फिर से कर रहे हैं पिक्चर क्वालिटी टेस्ट। मैंने आपको अभी अभी सामने दिखाया, हमने सैमसंग के टीवी को डायनेमिक मोड पे सेट किया एंड यहाँ पे LG के मोड को विविड मोड पे सेट किया। आप साफ साफ देख पा रहे हैं देयर इज अ बेटर ब्राइटनेस इन LG के U8200 की टीवी में, जबकि सैमसंग की इतनी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम आ रही है। ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट दोनों में बहुत बढ़िया है, पिक्चर क्वालिटी दोनों में बहुत शानदार है। दोनों को ही मैं 9.8 पॉइंट दूंगा, लेकिन वो बचे हुए 0.2 पॉइंट्स किसके पास जाएंगे, दैट इज अ क्वेश्चन। अब देखिए
कलर्स के मामले में दोनों ही टीवी बहुत अच्छे हैं, दोनों में बढ़िया कलर्स देखेंगे। कॉन्ट्रास्ट जो सॉफ्टनेस वाला थोड़ा सा आ रही है वो चीज़ आपको सैमसंग में दिखेगी। अब ये सीन में तो बिल्कुल ही परफेक्टली सिमिलर है, यहाँ पे फ़र्क बता पाना बहुत मुश्किल है, पर ओवरऑल आई बिलीव LG इज़ अ लिटिल बिट टैड बिट ब्राइटर। आप देखिए पत्तियों को देखिए, थोड़ी सी ब्राइटर दिख रही है, जबकि सैमसंग में थोड़ा सा ये सीन डार्क हो गया, काफ़ी डार्क हो गया यार। अभी इसी वजह से सैमसंग थोड़ा सा पीछे रह जा रहा है, क्योंकि ये टॉप मतलब डायनामिक मोड पे चल रहा है। अब यहाँ पे भी ब्राइटनेस इतनी कम आएगी तो कैसे कम चलेगा, जबकि LG काफ़ी ब्राइट है, अच्छा आ रहा है, कलर्स भी थोड़े बेहतर ही दिख रहे हैं मुझे तो। एंड ओवरऑल जो एक्स्ट्रा 0.1 और 0.2 पॉइंट्स थे मैं LG को दूंगा। LG इज़ अ क्लियर विनर हियर। बट यहाँ पे प्राइस पॉइंट की भी बात आ जाएगी, LG थोड़ा महंगा भी है। LG में आपको 2000 रुपये रिमोट पे भी खर्च करने पड़ेंगे, LG की पिक्चर क्वालिटी के लिए भी आपको प्राइस में भी 2000 रुपये खर्चा करने पड़ेंगे। तो 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करना चाहते हो तो डेफिनेटली LG की तरफ जाओ, अदरवाइज सैमसंग भी बुरा नहीं है। सैमसंग इज ऑल्सो चैंपियन टीवी एंड क्रिस्टल विस्टा प्रो की पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है, अच्छे 43 इंच के 4K की टीवियों को ये पछाड़ सकता है। डेफिनेटली इस टीवी को भी बिल्कुल आंख बंद करके खरीदा जा सकता है। ओवरऑल मैं पर्सनली LG को चूज़ करूँगा, आपकी पर्सनल चॉइस अलग हो सकती है, सब्जेक्टिव है भाई साहब। स्किन टोन्स की बात करें, दोनों में अच्छे लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर सिंपल सैमसंग को देखोगे तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डार्क हो रहा है, इट्स जस्ट दैट कि LG थोड़ा सा ब्राइटर है। वो ब्राइटर की वजह से कुछ लोगों को कई बार पसंद भी नहीं आता कि भाई ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं चाहिए, कम ब्राइटनेस चाहिए, वो आप एडजस्ट कर सकते हो ऑब्वियसली आपकी टीवी की पिक्चर क्वालिटी की सेटिंग्स में जाके। बट ओवरऑल LG थोड़ा ब्राइटर है, वो HDR में ज़रूर हेल्प करेगा। पिक्चर क्वालिटी में विनर रहेगा LG का U8200 का टीवी 43 इंच 4K में। To stay for always, 'cause you're so good for me. Tell me, can't you see? Whatever you go, whatever you do, I follow you. Whatever you go, whatever you do, I follow you. ऑडियो की बात करें तो दोनों ही टीवियों का साउंड ठीक आ रहा है, किसी का भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, दोनों ही 90 के ऊपर डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। सैमसंग का थोड़ा सा फुलर टाइप था, लेकिन LG का थोड़ा सा रिचर था। ओवरऑल दोनों ही डिसेंट ही हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये बेस मॉडल टीवी हैं। आप इनके साउंड मॉडल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या फिर अपर मॉडल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोनों ही डिसेंट आवाज़ दे देंगे आपको, बट विल गॉट द जॉब डन। बट दोनों में मैं किसी को भी बोल नहीं सकता कि किसका बेटर है, बट फिर भी गन पॉइंट पे आई थिंक सैमसंग वॉज अ लिटिल बिट बेटर एंड LG वॉज अ लिटिल बिट लाउडर। ओवरऑल यही है दोस्तों। पिक्चर क्वालिटी में तो यहाँ पे LG थोड़ा आगे है, लेकिन थोड़ा ही आगे, ऐसा नहीं कि सैमसंग बिल्कुल बेकार है। सैमसंग इज ऑल्सो डूइंग क्वाइट नाइस हियर, बट हाँ LG थोड़ा सा आगे रहेगा, मेरा ऐसा मानना रहेगा। बाकी ऑडियो क्वालिटी में यहाँ पे टाई फिर से है, क्योंकि LG में थोड़ा सा रिचनेस आ रही है, सैमसंग में थोड़ी रिचनेस आ रही है, LG में थोड़ा बेस आ रहा है। दोनों की अलग अलग है, उसमें थोड़ा टाइस है, बट प्रेफरेबली आई थिंक आई विल पिक सैमसंग, बिकॉज मुझे सैमसंग थोड़ा बेहतर लगा। UI का हो गया, ऑडियो वीडियो का हो गया। रिमोट की बात कर लेते हैं। तो सर रिमोट यहाँ पे मैं स्मार्ट कंपेरिजन कर रहा हूँ। सैमसंग का जो स्मार्ट रिमोट है वो 16 रिमोट के साथ में आता है, जबकि LG का जो रिमोट है वो यहाँ पे आपको मैजिक रिमोट वाला 1960 रुपये में अलग से खरीदना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम कैसी बात करें, आउट ऑफ द बॉक्स वाले रिमोट की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ स्मार्ट रिमोट की बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली LG का रिमोट बेहतर है। ओवरऑल डिजाइन में भी यहाँ पे LG ने बाजी मार ली है, बिकॉज सैमसंग प्लास्टिक डिजाइन यूज कर रहा है आज भी फॉर सम रीजन, एंड LG का मेटल डिज़ाइन है, डिज़ाइन अच्छा है। स्टैंड दोनों टीवियाँ नहीं देते, स्टैंड या वॉल माउंट में से दोनों में से एक ही मिलेगा आप लोगों को। प्राइसिंग की बात करें तो सैमसंग का टीवी करीबन इस सेल में एक्सपेक्टेड प्राइस है 23 से 24 हज़ार रुपये, जो कि एक किलर प्राइस है। एंड LG का U8200 का एक्सपेक्टेड प्राइस है 26 से 27 हज़ार रुपये, 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पड़ेगा, एंड 2 हज़ार रुपये आपको रिमोट के अलग से देने पड़ेंगे। तो करीबन 4-5 हज़ार रुपये अगर बचाना चाहते हो तो सैमसंग बिल्कुल बेस्ट है, ले डालो। अगर 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो, LG के लिए जा सकते हो, जाना चाहते हो, मन है तो मे बी शायद 3-4 हज़ार रुपये ही कम हो जाए। LG U8200 will be your first pick. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में बहुत सारे टीवी की वीडियोस मैंने बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस की लिस्ट है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।